अब कल इतना कोहरा पानी सब, लेकिन मैंने कहा हे प्रभु हमें नहीं पता, हम हैं तेरे और तुम हो हमारे, हमारी रक्षा आप ही करोगे। भगवान ने कहा पंडित जी जब आप मेरे शरणागत हो गए हो, आज ऐसी धूप खिलेगी दुनिया याद करेगी। और गुरुजी ऐसी धूप खिली है कि पता ही नहीं चला कि ठंड पड़ी भी थी नहीं पड़ी थी। और उसी सूर्य देव के प्रभाव से देखो मौसम साफ है, मौसम में ठंडक नहीं है। आज मैं 5:30 हाँ बाहर खोल के देखा ऊपर मौसम सही। देखो गुरुजी जैसे गुरु मिल गया उसका जीवन जीते जी मुक्त हो गया, और जैसे गुरु ना मिला उसमें तीनों लोगों का सुख भी बेकार है। रावण के गुरु तो थे, लेकिन रावण ने भी गुरु का कहना नहीं माना। बोले देख इनसे बैर मत कर, ये नर रूप में नारायण हैं, इनसे धरती की कोई शक्ति नहीं जीत सकती। लेकिन वो नहीं माना और आखिर में अपना पतन कराया। तो मनुष्य को पता तो होता है कि कुछ साथ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जो है मन के बहकावे में लगा रहता है। और मन इधर भटकता रहता। अबे बोले किसके चक्कर में पड़ रहा है, तो तेरे लूट लेगा। बोले लग जा लाइन पे। भगवान ने स्वयं कहा, बोले मनुष्य जीवन से बढ़िया कोई जीवन ही नहीं है। देखो मैंने मनुष्य नर जीवन में आके अपना उद्धार करा। बोले अब किस दिन बन के आऊँगा, और बोले कलयुग में कली का अवतार लेके आऊँगा। बोला मेरे साथ ही मेरे भक्तों की मुक्ति होती है। प्रणाम। देखो दो महामूर्ति हो रहे हैं, सारी मूर्तियाँ यही है इस समय। 5 मूर्ति हो गए, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि। 5 भूत इस समय जो है इस दिव्य नारायण के टच के नीचे बैठे हुए हैं, समझ लीजिए। अच्छा देखो गुरु का हृदय कितना बड़ा होता है, पूरा संसार उनमें समा जाता है। और ललन भाई इधर आ जाइए, है तो गुरु जो है अपने हृदय में रखता है सबको। तभी तो कहते हैं हृदय से बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में। पूरे शरीर को हृदय जलाता है गुरु जी। ऐसे सारे शिष्यों को गुरु मिलके जलाता है, जिसमें कि हमारे लल्लन भाई तो इतने महान हैं कि भगवान ऐसा सेवक हर किसी को मिले और सभी की सेवा करते हैं। हाँ ये नहीं कि हमारी, आपकी भी, सबकी भी। उधर भंडारे में भाई साहब आलू की सेवा, चावल की सेवा, उधर पटमाने में सहयोग, फिर उधर समेटने में सहयोग। रात को ठंड लग रही पंडित जी। कहाँ की ठंड है, सांसों को भरते रहो और नारायण को जपते रहो। देखो आपका मन जो प्रकृति में लगा हुआ है, और प्रकृति में जो फंस जाता है वो फंस ही जाता है, फिर उसे जन्म लेना पड़ता है। गर्मी मिल रही है, यहाँ ठंडी क्या और मशीनें चल रही देख रहे हो। ये मशीनरी है, शरीर अच्छे अच्छों की नहीं चल पाएगी ठंड में। एक एक अंग साला गर्म, एक एक अंग काम कर रहा है देखो। हाँ हर रंग में तू, हर रंग में तू, सब में तू ही समाया है। और कर ले सबसे प्यार बंदे, जग में कोई नहीं पढ़ाया है। एक पिता की संतान है, फिर किसने हमें आपस में लड़ना सिखाया है। आपका हमका एक ही पिता है, वो है आत्म पिता, जो सबके अंदर आत्मा रूप में बात करता है। चतुराई चूल्हे चढ़ी और क्या लगेगा तू घाट, और सबसे पहले लिए खड़ा हूं मैं तराजू बाट। तू किसी को क्या देगा, मैं तो स्वयं ही देता हूँ। ये भगवान शिव का कहना है। कोई कह देगा कि कल यहाँ पे इतनी तगड़ी ठंड पड़ी थी और आज मौसम कैसा बढ़िया हो गया, सुहाना। जो मूर्ख लोग हैं वो अपने पड़े रहते हैं रजाई में डबे डबके। बोले हमें छोड़नी नहीं है, और फिर भी छोड़नी पड़ती है। रजाई को मजा ले रहा है। और सुनो गुरु जी, छोड़ने के बाद अब उसे दान भी मांगते हैं। बोले रजाई दान करो, बिस्तर दान करो। लल्लन भाई सुनो मेरी बात, कभी भी ऐसे शब्द मत बोलो। अब मैं कभी बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो कैसे बना लूँगा, ये वीडियो यहीं खंडित हो गई। अब वो ऐसे
तो आप ऐसा तो हमारा ये कभी भी आप गीता भागवत पढ़े, भगवान ने कभी गलत शब्द का यूज नहीं करा है किसी गीता भागवत में। ये तो तुमने बहुत ही खतरनाक सब बोल दिया, वो भी योगा में। देखो हमारा उद्देश्य जो है मानव हमें इनसे ये उम्मीद नहीं थी लल्लू। उद्धार करना है, कुछ ना आप कि दुबई की किसी को। बोलना तो कोई बात नहीं, ये तो कुछ ही बोल देते हैं। हाँ यार, नहीं लल्लन भाई देखो सभी के मन में क्या, हमारे मन में भी पुराने जो संस्कार आते हैं ना वो एकदम निकल नहीं पाते हैं। चंदन भाई सच्चाई कभी कभी निकल जाती है। ये कहा है भाई। गुरु जी देखो आपने जवानी में क्या कुकर्म करा हमें आपसे मतलब हाँ, इस बात नहीं, से इस तो समय मतलब आप नहीं रास्ते पे लगो। इस समय रास्ते पे लोग अगर आप भी रास्ते पे नहीं लगे तो वो चीजें आपको दोबारा मिलेंगी, अलग तरीके से होना है, शरीर भी मिलेगा, जवानी मिलेंगे, संसार के भोग विलास भी मिलेंगे, लेकिन वो चीजें भोगते नहीं रहे। मिलेंगी। लेकिन जो आत्म उसकी प्राप्ति है नहीं होगी। वो आपको जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी अगर आप पुरानी बातों को दोहराते रहे तो। अरे यार मैं क्या बोलती हूँ, जब दीवार जो है फिसल जाती है, कहते हैं पहले सोचो हाँ, तब तोलो फिर बोलो। बोलो। पहले सोचो मन में क्या हमें बोलना है, फिर तोलो कि इसका वजन कहीं ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा, फिर बोलो। पहले हाँ फिर पहले कोई तो चीज तुम्हारे मुंह से कभी गलत नहीं निकलेगी। बैलेंस बिगड़ गया। अच्छा हमारे मुख से कभी आज तक कोई गलत निकला बताओ, आज तक का इतिहास बता दो। एक बार फट गई। और एक बात को एक ही बार दोहराओ, दोबारा रिपीट मत करो, क्योंकि वो टॉपिक भी जब पुराना हो जाता है ना, कितने पढ़ लो फिर वो बात नहीं आती। वो बातचीत नहीं है। बस जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिक्का कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। बस जो बीत गई सो बीत गई। और देखो सूर्य देव भी निकलेंगे आज आपके लिए, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रचयिता है, जो धरती को इतनी ऊर्जा दे रहा है, वो आपके सम्मुख देखो कैसे दर्शन करने आ रहे हैं। ये सिर्फ आपके दिव्य कर्म के कारण, जब जब आपके दिव्य कर्म बढ़ेंगे ना, जब जब देवता लोग आपके दर्शन करेंगे। स्वेटर ऐसे पहन लिए हैं, आज स्वेटर ऐसे पहन लिए हैं, बहुत टाइट है, अभी निकलेगा। कुछ मत निकालो, जो मैंने क्या कही, बस अब आगे बढ़ते रहो। भगवान से ये कहो है प्रभु कि नित्य रोज आप हमें अपने दर्शन कराओ, नित्य अपने भक्ति रस दो। क्योंकि नित्य भक्ति करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। या भक्ति कर रहे हो, ये अगर मुख में राम का नाम है तो समझो ये आपका भक्ति हो गया, और मन में अगर कुछ और चल रहा है तो फिर तो वो बंधन ही हो गए, क्योंकि मुक्ति मिलेगी नहीं। क्योंकि आप मुंह से तो बोल रहे हो, अंदर जो बंधन के बारे में सोच रहे हो कि 2 के 4 कैसे बनाऊं, कैसे वो करूं, फिर जो बंधे रहोगे। गर्दन देखो कितनी प्यारी लगती है घुमाते हुए, नसें भी ऐसी होती है तड़ा तड़ा। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, प्रभु तेरी लीला है न्यारी न्यारी हरे हरे, गुणवर नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, गुरु नमो नारायणाय। लगाओ धीरे धीरे हाथ नीचे की तरफ, ये दोनों जो साइड है मजबूत। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे मिल गया है ठिकाना। दुनिया की ठोकरें खा के आया मैं तेरे दर, अब नहीं है मुझे और किसी ठिकाने की जरूरत। जो अपने में मस्त रहता है फिर उसे संसार में किसी मस्ती की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो स्वयं वह दोस्ती उसकी भगवान से हो जाती है, अंतरतः जाग जाता है और भगवान का रस प्राप्त हो जाता है। कहते हैं वो मस्ती में 5 भूतों के अंदर ही सारी सृष्टि
आपकी काम दिखाती है। हो मस्ती में आज हाँ, अरे यार ये सब मत फिर भी गुरुजी आप गलत बोल रहे हो। गलत वो ऐसा देखो, जिसकी आदत जैसी पड़ती है ना, बहुत मुश्किल है समझाना। लिया यार पूरे योग की अरे बस्ती भी तो आप ही की होगी वो। अगर आपके पड़ोसी घर में आग लगी तो लपटे तो अपने घर में भी आएंगी, उसका जो है धुआं पुआं और राख तो अपने घर में भी उड़ के आएगी। अच्छे और क्या, यूज करो ये अभी सही चीजों को इस्तेमाल करने लगे, तुम अभी तक बोले उसी दिन जो आपका बेड़ा पार होगा। बोलना था वो तुम अभी तक बोले नहीं बोलेंगे उल्टी सीधी बातें करते चलो थोड़ा पैरों को फैला लो। देखिए गुरुजी, ना तो गुरु कभी हमेशा मिलता समय पे और ना समय साथ देता हमेशा। ये आप लोगों का सौभाग्य है जो आज तक आपकी बॉडी जो बढ़िया बनी हुई है। ना तो इस उम्र में तो आदमी जो दवाई और डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, लोगों को बिना करे कुछ मिल गया है ना और बिना करे आपको सब कुछ मिल रहा है। उसकी वजह से दिक्कतें हैं ये घोर तपस्या के बाद गुरु मिलते हैं ये कई जन्मों की तपस्या है आपकी, जो आप यहाँ टिक गए हो, आगे स्वस्थ हो गए हो। नहीं तो मैं देखता हूँ लोग मर जाते हैं, उनकी बीमारियाँ नहीं कटती। किला दर्द करता हूँ हाँ, ये सही कहा। क्योंकि बीमारी आदमी को भटकाने को आती है। बोले तू मेरा सुमरण कर, बोले इस बार का मुख में तेरे नाम ही नहीं आवे। और देखो हमारे श्री प्रेमानंद जी किडनी खराब होने के बाद भी बोले राधे राधे मुझे नहीं पता, बोले मुझे अब श्याम से मिला दे। बोले ऐसे शरीर हजारों मिले, लेकिन जन्म में हे नारायण आप मुझे मिल गए, मेरी मुक्ति हो गई। हाँ, सांवरे को दिल में बसा के देखो, एक बार वृंदावन में आके देखो, तेरी हर मुश्किल वो आसान कर देगा। आंखों से आंखें लड़ा के देखो। आपकी आंख और नारायण की आंख एक ही है, क्योंकि उन्हें भी आपको देखना और आपको उन्हें देखना है। लोगों ने लालच का पर्दा आंखों पर लगा रखा है, मोह का पर्दा लगा रखा है। बोले जी मेरा बेटा है, मेरी बहू है, अब मर गए तो कोई तो याद भी नहीं कर रहा। बोले होगा कोई पिता किसी का। बोले पुरानी बॉडी हो गई, उसे तो एक दिन जो किसी था। एक लड़की अपनी माँ को कहाँ छोड़ना है, वृद्ध आश्रम। बोले गुरुजी इसे अपने आश्रम में रख लो। बोले क्यों? बोले गुरुजी मेरा घर बहुत छोटा है। बोले कितने बच्चे तेरे? 5। बोले वो कैसे रहते? बोले गुरुजी उन्हें कहाँ फेंक दूँ। बोले जब तू बढ़िया हो जाएगी तो तेरे बच्चे भी तुझे यहाँ छोड़ के जाएंगे। अच्छा बताओ जब ये मरे तो तुम आओगे नहीं आओगे? गुरुजी बहुत दूर है, आप ही कर देना। तो कितनी बुरी सोच है। यार कैसी हाँ, कैसी औलाद है। जिस बेटी को उस कन्यादान करा, शादी करी, वो बेटी कह रही है गुरुजी आप ही बताओ कैसा समय आ गया है। आप अगर गुरुजी स्वस्थ हैं तो दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे। जिस दिन आप बीमार पड़ जाओ ना तो अपने भी गैर हो जाते हैं। हाँ, ये बात बहुत बड़ी कितना ही आप उन्हें कमा के दे देना, लेकिन जो सेवा आप स्वयं अपनी कर लोगे दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, तो वो पेशाब लगेगा, टॉयलेट खुद करके आओगे, आनंद आएगा। खटिया पे 1-2 बार पेशाब कर दोगे, घर वाले डांटने लगेंगे, बोले यार ये तो बड़ा गंदा हो गया, खटिया पे मुँह देता। तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अभी तक आपको बहुत पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रखा है। और हम तुम जो ईश्वर की कृपा से ही जो है इस संसार का आनंद ले रहे हैं, खाने का, पीने का, सोने का। एक आदमी आया कल पंडित जी, बाद में बात करेंगे गुरु जी, समाप्ति के बाद, क्योंकि ये आदमी फिर हमारा योग को खंडित कर देगा। हाँ हाँ बाद ही में करेंगे 10 मिनट। एंड में, हाँ 10 मिनट बात करेंगे जो भी है, और समाधान भी होगा। मैं कल तुम्हें बताऊंगा समाधान। हाँ, अरे सब होगा गुरु जी, सब होगा। अरे ये देखो राम भक्त हनुमान को देख लो आपके सामने है। बस क्योंकि इन्होंने राम जी के प्रार्थना करके अपना समाधान कर लिया तो हमारा भी यही करा देंगे। और क्या है, हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं करता। बजरंग बली तीनों लोगों के मालिक हैं और 9 गिरोह उनकी मुट्ठी में रहते हैं, बिना स्वार्थ के। और बिना स्वार्थ के। बोले राम भजन कर भाई, राम भजन कर, बस उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। आपने सोचा नहीं होगा कि कल को इतना अच्छा मौसम होगा, लेकिन हमें नारायण से प्रार्थना करी तो नारायण ने मौसम बढ़िया करा।
और देखो जब ठंड ज़्यादा लगती है तो अंदर का सिस्टम भी बिगड़ जाता है। जब मौसम सही होता है ना तो हर चीज़ बढ़िया हो जाती है जीवन में। तो आदमी उपाय ढूंढने लगता है। उपाय तो भगवान स्वयं देता है, आप थोड़ी ढूंढो। अंदर जो बैठा अंतःकरण में वो सब कुछ बता रिया है। और आपकी लीला है अपरंपार, हम तो रह जाएंगे ऐसी राम। आया थे बैजी वो जो आप लोग फोन किया था जो डॉक्टर आप पूछा था। अरे आदमी भर्ती आ गई है यार। क्या था? अरे क्या वो गाना गुरुजी अपनी वैल्यू समझो। आप संसार के सबसे बड़े वैद्य हैं। सुसैन वैद्य के बाद आपका ही नंबर है। आप अपने को हल्के में मत लो। कल आ गया मेरे पास जिस पे कौन दवाई का तेरा गुरु जी को 500 रुपये फीस है। फीस देखेगा का बताया ना 500 रुपये फीस है। हाँ 500 फीस हाँ तेरा 500 रुपये फीस है। तुमने तो फिल्म देखा होगा। वही 15 त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमाम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमाम्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमाम्। सांसों को भरेंगे पूरा होठ बंद करते हुए छोड़ेंगे। सांसें लेने से भगवान मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक श्वास में मेरा वास है। पृथ्वी के कण कण में मैं रहता हूँ। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मेरा वास न हो। मैं ही सूरज हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही दिन रात हूँ, मैं ही रात हूँ, मैं ही लाभ हूँ, मैं ही हानि हूँ, मैं ही इंद्रिय हूँ, मैं ही जो बलों का बलवानों में बल हूँ, मैं ही अरावत हाथी हूँ, मैं ही बड़ हूँ, मैं ही बरगद हूँ, मैं ही पीपल हूँ और मैं ही सनत कुमार ऋषि मुनि हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। सातों नदियों का जल में हूँ, समुद्र में हूँ। प्रत्येक जीवधारी के अंदर वास करने वाला, स्थान बनाने वाला भी वासुदेव मैं ही हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे भजता है वो हमेशा मेरे ही संपर्क में बना रहता है, और जो व्यक्ति छल कपट रखता है तो मुझे व्यवहार में उसे नहीं भाता है और मैं उसे फिर उसका दंड देता हूँ। आप अगर व्यवहार में छल कपट रख रहे हैं तो आप इस वर्ष से दूर हो रहे हैं, चाहे आप संसार में कितने बड़े भी जो करोड़पति अरबपति हो जाएं। गुरु से किसी से भी अगर छल कपट रखोगे तो जिंदगी में कभी भी सफलता हाथ नहीं आएगी, क्योंकि जो गुरु है वो सेवा, जो सेवा वो गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागो पाओ, बलिहारी गुरु की जो गोविंद हो मिला है। गुरु कौन है? हमारी आत्मा। गुरु कौन है? हमारे माता। गुरु कौन है? हमारे पिता। माता अपने घर में बालक को रखती है 9 महीने 12 दिन, तो सबसे बड़ी माता है उसके गुरु। उससे पहले धरती गुरु है, क्योंकि धरती में जो अनकण बनता है वो माता के घर में जाके शिशु का निर्माण करता है। उसके बाद विद्या देने वाले गुरु हैं जो उन्हें छोटा बड़ा छोटी बड़ी सिखाते हैं। उसके बाद जो है फिर उसका जो है नौकरी देने वाला गुरु है जो उसे नौकरी देता है, फिर वो उसके जीवन भर उसकी जीविका चलता है। जैसे आयुर्वेद में गुरु जी के गुरु हैं आयुर्वेद, जिन्होंने नौकरी देकर गुरु जी को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया। सांसें हमारी गुरु हैं। दुनिया साथ छोड़ देती है लेकिन सांसें हमारा साथ नहीं छोड़ती, और जितने सांसें साथ छोड़ दें संसार का कोई भी व्यक्ति फिर हमारे साथ नहीं टिक सकता।
पड़ा रह जाएगा माल खजाना, पिया सुख जाना है, कर ले सत्संग अभी से, बाद में पछताना है। खिला पिला के देही बढ़ाना, ये भी एक दिन अग्नि में जला देना है। कर ले प्यारे सत्संग आज से, बाद में। सत्संग क्या है? जो हमारे अंदर आर्या जारिया ये सत्संग है, शरीर नहीं है। शरीर तो मिटने वाला है, अमिट हमारी आत्मा है। सांसें लेने से शरीर के सारे बॉडी के रोमकूप खुल जाते हैं, समझ लो आप। हार्ट, लीवर, किडनी हमेशा नहीं बनी रहती है सांसें लेने से, छोड़ने से। शुगर कब होती है? जब हमारा खून कभी सही नहीं रहता, एक ही प्रकार की उसमें शर्करा बनी रहती है। लेकिन जब हम सांसें भरते छोड़ते हैं तो हमारा रक्त की शुद्धि होती है। ज्ञान कहना मिलेगा, इस ज्ञान की बात नहीं मिलेगी। इतना ज्ञान कहना हाँ समझा करे करो आप। नहीं सुन रहा हूँ। देखो, जिस समय ध्यान लगाया जाता है ना, समझ लो उस दिन हमारा कल्याण करा जाता है। ध्यान के समय उस भगवान का, उस नारायण का चिंतन करो जो आपके शरीर में करोड़ों जन्मों से बात करता है। देखो, चैंटी के शरीर में उसकी सत्ता है, हाथी के शरीर में उसकी सत्ता, मछली के शरीर में, जल, पृथ्वी, आकाश, सब जीवों में उसकी सत्ता है। सूरज का रंग बदल कर सफेद हो चुका है, क्योंकि सूरज कहता है कि आत्मा सत्य है, इसलिए आपकी श्वासें भी सत्य है। आती जाती हैं 24 घंटे, शरीर के अंदर ही रहती हैं, कहीं बाहर नहीं निकलती। देखा आप, चाहे दिल्ली मुंबई कहीं भी जाओ, श्वासें आपको नहीं छोड़ती। मित्र छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देता है, माता पिता छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सदा टिकने वाले नहीं है। पंडित जी वहाँ 3 दिन मन नहीं लगा, यहीं पे ध्यान यहीं पे था। हमें बुला लेते, गाड़ी भेज दे, हमारे लोग आए। गुरुजी सुनो, हमारी आत्मा आपकी आत्मा एक ही है, शरीर अलग अलग है। अच्छे बताओ, जो बत्ती के 2 तार आ रहे हैं वो मेरे घर भी आ रहे हैं, आपके घर भी आ रहे हैं, बताओ उसमें कौन सा भेद है? और कौन से वोल्टेज आप बिना मीटर लगाए उसका वोल्ट नहीं नाप सकते, कितने वोल्ट आ रहे हैं? ऐसे ही गुरु का ज्ञान कितना बड़ा है ये कोई पता नहीं लगा सकता। गुरु अखंड कोटि, ये अलग ही समझा। हर 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 मंडल का, हर ब्रह्मांड का मालिक है गुरु, समझ लो। 14 जो भुवन है, 7 नीचे पाताल में और 7 ऊपर, इस सब पे राज करता है गुरु। गुरुजी सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, जो कहता रहो वो करते रहो। आगे एक बार फेफड़े खुल गए तो सांसें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कपाल भारती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सांसें रह जाएंगी आपकी 5। इस समय हर मनुष्य की 18-20 सांसें आ रही है पर मिनट, सारे भारती हो जाएंगे। जब गुरु अपनी किरणें फैला देगा, सूरज जब प्रकाश धरती पर ला देता है ना, तो पूरी धरती का अंधकार दूर हो जाता है, समझ लो। गुरु जो है प्रकाश है, प्रकाश ज्ञान का सागर है। जो गुरु की महिमा समझते हैं वो गुरु के बर्तन भी धोते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं, गुरु के चरण भी दबाते हैं, क्योंकि उसे पूरे ब्रह्मांड में गुरु का बराबरी करने वाला कोई मिल ही नहीं सकता। कपाल भारती करने से गुरुजी कभी किडनी फेल नहीं होगी, शुगर बढ़ ही नहीं सकती अगर आदमी नियम से 15 से 20 मिनट रोज कपाल भारती करे। कपाल भारती जितने भी दूषित पदार्थ है ना, जहरीले पदार्थ है, सबको नष्ट कर देता है। अब तो गुरु मैं यूट्यूब खोलूँ, कहीं भी हमारे चैनल मिल जाए चलता हुआ, मैं ये देखता रहता हूँ, कहीं भी मिल जाता है चलता हुआ। दिव्य नारायण अपने आप यूट्यूब पे आ जाता है, मैं आप आता डायरेक्ट। कितने लोग देख रहे हैं? लाखों में है अब तो भैया, करोड़ों में हो जाएंगे धीरे धीरे। हो ही जाएंगे। अच्छे काम का भाई फल मिलता है। अच्छे काम का फल देर से मिलता है, लेकिन इतना मिलता है कि उसके साथ पीढ़ी भूखी नहीं रहती। अच्छे काम का फल गुरुजी देर से मिलता है और इतना मिलता है कि सात पीढ़ी उसका आनंद उठाती है। ये कौन अंबानी ग्रुप, कौन वेदांता ग्रुप का लड़का मर गया तो हम पैसा सब दान दे देंगे। 75 बना हमका बुद्धि खुली, सारी पहले बुद्धि आई थी। एक लड़का मर गया अटैक से 4 साल में अमेरिका में, परसों मरा है ना। आता वेदांती ग्रुप का बड़ी पार्टियां हैं और वो वेदांतिक ग्रुप वही जिसकी टैबलेट आती है। हाँ दोनों ग्रुप का है, नाम अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल अब कह रहा है क्या सारा लड़का मर गया 49 साल में, अब मैं सब 75% अपना। गुरुजी दान करने की प्रवृत्ति शुरू से बना के रखो तो आपके बुरे कर्म कटेंगे, आपका जो अच्छा समय आएगा। दान करने से हमारे जो भी होते हैं ना, सब अच्छे में परिवर्तित होते हैं। और भाई साहब मर गए, साला हम लोग
हम लोग जी रहे हैं साल, हम लोग ज्यादा उम्र है उससे। देखो सूर्य देव अपने किरणें का एक दान कर रहे हैं लोगों को, कितनी अच्छी जो धूप दे रहे हैं लोगों को, तो सूरज नित्य नित्य जो नए रूप में निकल के आते हैं। और सूर्य देव ही तो नारायण रूप है। कुछ हिस्सा दान करना चाहिए अपने कमाई का, कुछ नहीं तो कुछ नहीं करो तो 1% दान तो करना नहीं, साधारण 1% है। अरे पेट खींचो गुरुजी, पेट, पेट खिंचवा के, अरे यार तो पेट ये भी दान है। पेट का खींचना भी एक दान है कि ये अंदर की तरफ से जा रही है, नहीं तो हमें तो भारी भागता है। पेट खींचना भी एक दान है, सांस लेना छोड़ना भी एक दान है। एक तरफ से दे रहे हो, एक तरफ से छोड़ रहे हो। खींचो लंबा करके, चिपक जावे पीछे की तरफ पूरा पेट। जान लगा के बिल्कुल तो अरे सांस छोड़ दो, अपने आप पहुंचेगा अंदर खींच के, जान लगाने की जरूरत ही ना है। जहान में आपकी जय जयकार हो जाएगी। पेशाब संबंधित जितनी बीमारी हैं पेट खींचने से दूर हो जाती हैं, समझ लो आप, क्योंकि पोस्टेड ग्रंथि मजबूत होती है इस खींचने से पेट को। अंदर ही नहीं जा रहा पेट, बाहर ही बाहर जाएगा जाएगा जाएगा। क्या चीज नहीं जा रहा? अब इन्हें आयुर्वेदिक चाय दूंगा बनाने को, चाय पिया करेंगे। चाय बनाई क्या बंदे जी? और आयुर्वेदिक चाय आपको पिलवाऊंगा आज। उसमें मैंने 25 चीज़ें मिलाई हैं लाके बाजार से। हाँ ए बाबा, आपका ड्राफ्ट मिल जाएगा? हैं? क्या? ड्राफ्ट तेल में जो ड्राफ्ट, जैसे लोग तेल में जो बोलते हैं खड़ नहीं जाता, पाइप छोटी जाती है, ड्राफ्ट। नारायण सूर्य नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता माता नारायण विष्णु ब्रह्मा नारायण विष्णु शिव जी नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव ओम राम ओम हरि ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम। कार ले जाओ, ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोज शांति वनस्पति शांति विष्णुदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति क्षमा शांति ओम शांति 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 शांति। काम की चीज है गुरु जी, ये बड़े गजब की चीज है। एगो प्रेशर करने से खून कभी कमजोर नहीं पड़ता और ना जाम पड़ता शरीर में।
भाई ले हैं चाय चाय ना गुरु जी चाय लेकर चाय लाएंगे बना के कल बड़ी केतली लाएंगे खरीद के हाँ नहीं गुड़ की नहीं वो लो गुड़ की बनेगी गुड़ की दूध नहीं होगा चाय में बांटो यार, इससे तुम फैलाए हो जाएगा। जय गोविंदा आप लो लो हाँ, जी, दे दो आप बना रहे हैं, आप तो बढ़िया है। अरे बना तो हम ही रहे हैं गुरु जी अच्छा आप बना रहे, जी आप ना बना रही, ये तो आपने बनाया ना, आपको बनाया हुआ होगा तो बनाया होगा। नहीं गुरु जी नहीं देखो हमारा अरे दुर्गा साहब को दुर्गा साहब हम तो ये चाहते हैं हमारे दरोगा जी भी चमकते न ये पीने से 500 शुगर थी भाई साहब, 200 रह गई, 300 का है भाई। अरे सब भगवान की हमारा क्या है गुरु जी ये भी क्या है? अच्छी तो जो काढ़े होते थे ये नीम होते थे या बबूल होते थे ये सब बीमारियों का नाश करते हैं। अगर आपको बबूल मिल जाए और आपने अगर उसकी जो डंडी पीस के भी उसकी वो बना लिया पाउडर और शहद मिला के चाट पंडित कड़वा है। तो भैया नीम के पत्ते गिरे हैं इसमें। नीम जरूरी है शरीर के लिए। चीनी मिला के लामे गया यार, वही तुम भी ऐसी बातें करते हो, काढ़ा है काढ़ा जिंदगी एक कड़वा सच है। नहीं लल्लन कह रहे और तुम पंडित गुरु चाय हो यार, इतने बड़े हमारे चाय कल पिलवाएंगे आपको हमें को कह रहे हो हमारे हमारे उन्हीं को गुरु जी आप एक मैच कराओ हम तो 2-3 पे पी जामे। हम जिंदगी में जो घबराते नहीं है। जो गुरु कर सकता है वो चेले नहीं कर सकते। अरे कुछ ना होना दर्द दिमागी तो कह रही मुझे भी तो भूख लगाओ। दिखाई पड़े जो मर्जी जो कह रहे हो कह जाओ। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि सूर्य देवता के सम्मुख आप जो है अमृत काढ़े पी रहे हैं आप। हाँ हाँ मिलेगा। अरे भैया जरा दरवाजे को तो तोड़ देना, अरे बिल्कुल लो भाई साहब लो गुरु जी। ले लो। गुरु जी जितने करोड़ों बैक्टीरिया हैं सब स्वाहा हो जाते हैं शरीर के अंदर। अब आई पूछो